हेलो पेरेंट्स, हाउ यू ऑल। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पेरेंट्स, आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल, हैव यू एवर सेड नो टू योर चिल्ड्रन? नहीं नहीं नहीं, ये क्या पूछ रही हूँ मैं, बल्कि मुझे पूछना चाहिए कि पूरे दिन में कितनी बार आपको नो बोलना पड़ता होगा अपने बच्चों को। When you ask them not to jump on the couch, they will jump even higher. When you ask a toddler not to throw the food, you will see food in every corner of the house, but not in the plate. ऐसा ही होता है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बच्चों को नो क्यों नहीं समझ में आता है? इसको हम एक प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। आपको अभी अभी क्या करना है, ये जो आप सारा काम कर रहे हैं इसको छोड़ के पहले मेरी बात को सुनिए। आपको एक व्हाइट एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है। What you just did, अभी अभी आपके ब्रेन में एक इमेज क्रिएट हुई व्हाइट एलिफेंट। ऐसा क्यों हुआ? साइकोलॉजी में एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं आयरॉनिक प्रोसेस। उस प्रोसेस में जब आप अपने ब्रेन को बताते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टास्क नहीं करनी है, तो ऑल ऑफ अ सडन सिर्फ इतना सोचना कि आपको एक पर्टिकुलर एक्शन को सप्रेस करना है, वो थॉट आपके ब्रेन में सेलिएंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ये ब्रेन का एक बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस होता है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बच्चों को हर चीज के लिए यस बोल दें? वो भी हमें नहीं करना है। नो हम बच्चों को बोल रहे हैं तो बच्चे सुन नहीं रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ? तो बहुत छोटी सी ट्रिक है कि हम किस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं बिना नो बोले हुए। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ 2 काम करने हैं। नंबर 1, अपनी बात को कहने का तरीका बदलना है। मैं मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेती हूँ। घर में सोफे होते हैं, बच्चे जनरली सोफे पर जंप करते ही करते हैं। तो बच्चों को ये कहने की बजाय कि सोफे पर कूदना बंद करो, आपको क्या बोलना है कि बेटा सोफा कंफर्टेबली बैठने के लिए होता है, मैं आपके लिए मैट बिछा देती हूँ, वी बोथ कैन जंप ऑन द मैट। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? बच्चे को उसका रीजन बताना है कि सोफे से तो बेटा हम गिर सकते हैं, हम बैडली हर्ट हो सकते हैं। देखो आप गिरोगे सोफे से नीचे, ये टेबल आपकी लगेगी, कॉर्नर लग जाएगा सर में, अच्छा थोड़ी ना लगेगा मम्मा को आपकी चोट लगेगी। तो इस तरीके से अपनी बात को जब आप रखेंगे तो बच्चे के डेफिनेटली वो चीज समझ में आएगी। प्लीज ये एक्सपेक्ट करके ना चलें कि आपने एक बार बच्चे को बोला है और बच्चा एक बार में समझ जाएगा। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एज के साथ साथ डेवलप होती है। यू नीड टू बी वेरी मच पेशेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद द किड्स। ऐसा ही एक सेकंड बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर हर बच्चे की जो पेंसिल होती है वो पीछे से आपको च्यूड मिलेगी। हर बच्चे ने अपनी पेंसिल को च्यू कर रखा होगा। तो जनरली मदर्स का यही रिएक्शन होता है कि पेंसिल नहीं च्यू करो, अब की बार मैं लगा दूंगी एक पेंसिल च्यू करा तो। अब हमने बच्चे को पेंसिल च्यू करने से मना तो कर दिया, लेकिन ना तो हमारा कहने का तरीका सही था, ना हमने बच्चे को कोई रीजनिंग दी उसके पीछे। तो आपको क्या बोलना है? नंबर 1 स्टेप विल बी कि बेटा पेंसिल लिखने के लिए होती है। अब ये जो पेंसिल के ऊपर सारा पेंट लगा हुआ था वो कहाँ गया? वो सब गया आपके पेट में, इसलिए मम्मा मना करती हैं आपको पेंसिल च्यू करने के लिए। तो इन 2 स्टेप प्रोसेस के थ्रू अगर आप बच्चे को कोई भी बात समझाएंगे तो आई एम डैम श्योर कि बच्चों की डेफिनेटली वो चीज समझ में आएगी। तो बच्चों को हर चीज का रीजन पता होना जरूरी है। अगर किसी चीज के लिए मना करा है तो भी, या फिर किसी चीज के लिए अलाउ करा है आपने तो भी। मेरे बच्चों के साथ में तो ऐसा है कि वैसे मैं अलाउ नहीं करती हूँ मील्स के साथ में टीवी, स्पेशली फॉर माय यंगर वन। लेकिन अगर कभी हो जाता है कि सभी लोग वहीं पर बैठे हुए हैं और मैं भी अपना खाना उधर ही ले जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, एंड आई अलाउ हिम टू सिट देयर, तो उसका सीधे क्वेश्चन हो जाता है कि मम्मा आज हम यहाँ पर बैठकर क्यों खाना खा रहे हैं? तो मुझे कुछ अच्छा सा रीजन ढूंढ के लाना होता है कि आज कुछ स्पेशल खाना बना है ना, इडली सांभर बना है, इसलिए आज हम खा रहे हैं। तो जब इडली सांभर बनेगा तब हम यहाँ बैठकर खा सकते हैं। तो वो उसको सेटिस्फाइड हो जाता है कि अच्छा इस रीजन से हम खा रहे हैं, बट डेली डेली ये अलाउड नहीं है। बच्चे रेडी होते हैं आपकी हर बात मानने के लिए, सिर्फ मैटर करता है कि आपने उनको किस तरीके से प्रेजेंट करी है वो वाली चीज। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। इस 2 स्टेप प्रोसेस को जरूर से फॉलो करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।